डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स बोर्ड पर, वो है मुस्लिम पीरियड। क्या मतलब है इसका? जब हम साइंस को स्टडी करते हैं तो साइंस इन एक्चुअल क्या है? साइंस इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का नाम है। तो जब से ये दुनिया बनी तो इंसानों ने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन की और ऑब्जर्वेशन की बेस पर फिर एक्सपेरिमेंट करके कुछ इजादात की। इन्हीं के अंदर हमारे मुसलमानों का भी कुछ सुनहरा दौर गुजरा है। ठीक है, जो स्टार्ट होता है 1600 से और एंड हो जाता है 1500 AD पर। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूँ या एलिब्रेट करूँ तो 1600 से पहले क्या हुआ, तो जो तारीख में लिखा है 571 AD, ये हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। तो इसके तकरीबन 29 साल बाद मौर्रिखीन लिखते हैं या तारीखदान लिखते हैं कि मुस्लिम पीरियड का स्टार्ट हो गया। मुस्लिम पीरियड से मतलब कि मुसलमानों का उरूज का वक्त था, और सिर्फ साइंस में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम शोबे-जात में, चाहे वो साइंस हो, वकालत से हो, डॉक्टर से हो, या वो दुनियावी माशत के मामलात हों, सब में उरूज पाया। तो हम इधर डिस्कस करेंगे साइंस। अब साइंस में जो ये पीरियड है तकरीबन 900 ईयर्स का ये पीरियड है। इसमें मुसलमानों ने बहुत तरक्की की, जिसके अंदर आपने अपनी पहले की क्लासों में पढ़ा होगा। बहुत सारे नाम है, जिसमें इब्नुल हशम का एक नाम आता है, याकूबुल कुंदी का नाम आता है, अल बैरूनी है, जाबिर बिन हियान है, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे जिनकी किताबों को आज तक मनो अन जैसे उन्होंने लिखा सही तस्लीम भी किया जाता है, और बहुत सारे ममालिक में उनको फॉलो भी किया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। अब इनकी जो किताबें हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट बात करूंगा, इनकी जो बुक्स के नाम हैं वो आपकी बिल्कुल ऐसे ही हैं जो मैट्रिक में थी या 9th क्लास में थी। तो वो आपको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज करनी है। जैसे इब्नुल हशम की किताब किताबुल मनाजिर है, अल बैरूनी की किताब कानूनुल मसूदी है, या अल जबरतुल मुकाबला है। ये किताबों के नाम जो साइंटिस्ट से रिलेट करती हैं, ये आपके पुराने कोर्स का हिस्सा है, ये आपने याद रखनी है। तो बताने का मकसद ये कि हमारा भी एक दौर है जिसके अंदर, ठीक है, हमने बहुत काम किया है। दूसरा, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो अभी 2020 स्टार्ट हुआ है, तो तकरीबन ये 520 साल का अरसा है जिसके अंदर मुसलमान जो है वो पस्ती में चले गए। इससे पहले बहुत सारी इजादात मुसलमानों ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि इन डेफिनेशंस को अगर आप याद रखेंगे और समझेंगे तो आगे फिजिक्स में आपको बहुत हेल्प होगी। ये भी डेफिनेशंस आप पढ़कर आए हैं, लेकिन मैं रिव्यू दूंगा इसका। पहली डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आप सिर्फ नाम पर ही रुक जाएं फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो बहुत आसान सी बात है, फिजिक्स से फिजिकल, क्वांटिटीज मिकदार है, तो वो मिकदार या वो क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब सवाल ये, फिजिक्स में कौन सी मिकदारें पढ़ते हैं? तो फिजिक्स में जो मिकदारें या क्वांटिटीज पढ़ी जाती हैं स्टूडेंट्स, वो क्वांटिटीज हैं जो मेजर हो जाती हैं। अब मेजर का क्या मतलब है? मेजर का मतलब जो हम आम जिंदगी में लेते हैं, कॉमन लाइफ में जो लिया जाता है, वो ये लिया जाता है कि किसी चीज़ की लेंथ मालूम कर लेना हम समझते हैं मेजरमेंट है। जैसे आप एक वायर लें, उसकी लेंथ मालूम कर लें, या आप रूम इसकी लेंथ मालूम कर लें, या आप कपड़े की या पाइप की लेंथ मालूम कर लें। तो स्टूडेंट समझते हैं लेंथ मालूम करने का नाम मेजरमेंट है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मेजरमेंट की जो डेफिनेशन है वो कंपैरिजन है किसी क्वांटिटी का विद स्टैंडर्ड वन, वो स्टैंडर्ड जो साइंटिस्ट ने बनाया है। एक एग्जाम्पल कोट करूंगा, जैसे अगर आप कहीं पर कपड़ा लेने जाएं तो आपने देखा होगा अमूमन कपड़े वाले की दुकान पे एक बड़ी सी रॉड होती है। वो रॉड मीटर रॉड होती है या वो यार्ड होती है जिसको वो गज बोलते हैं। वो मीटर रॉड वो रखते हैं। अगर आपने फर्ज करें 5 गज या 5 मीटर कपड़ा लेना है तो वो उसको 5 बार घुमा के आपको कपड़ा दे देते हैं। वो एक बार घूमने से 1 यार्ड या 1 मीटर के इक्वल होती है। अब ये जो 1 यार्ड या 1 मीटर की जो रॉड बनी हुई है स्टूडेंट्स, ये रॉड दरअसल स्टैंडर्ड है। इससे कंपेयर करा जा रहा है उस कपड़े को। वो जो कंपेयर किया जा रहा है, मवाजना किया जा रहा है, इस मवाजने को ही हम क्या कहते हैं? हम इस मवाजने को मेजरमेंट बोलते हैं।
जिन क्वांटिटीज की ये मेजरमेंट हो जाती है वो क्वांटिटीज स्टूडेंट्स कहलाती हैं कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज। और जिनकी ये नहीं हो पाती वो क्वांटिटीज कहलाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम अपना लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज अब क्या हैं और फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल्स कोट करेंगे।